नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक का वर्णन। आज मैं आपको अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक भारतीय संविधान में क्या कहा गया है यह बता दूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे भी पढ़ाने में और अधिक इंटरेस्ट आता है, तो आप कमेंट करते रहिए तथा अपने सुझाव हमें लगातार देते रहिए। तो आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 52 क्या होता है। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति पद का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वह देश का सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करेगा तथा भारतीय संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार वह निर्वाचित किया जाएगा। इसके अलावा उक्त अधिनियम को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के उपबंधों के द्वारा संपूरित किया जाएगा एवं नियमों के अधीन उक्त अधिनियम राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के आयोजन के सभी पहलुओं को विनियमित करने वाला एक संपूर्ण नियम संग्रह का निर्माण करता है तथा यह राष्ट्रपति की अवधि जो है वह 5 वर्ष के लिए होगी, यानी कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 55 आपको क्या बताता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 यह बताता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। ऐसे में निर्वाचन जो है वह गोपनीय मतपत्रों के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? गोपनीय मतपत्रों के द्वारा। अनुच्छेद 56 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 आपको यह बताता है कि राष्ट्रपति जो हैं वह अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, परंतु अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात भी वह अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी वह पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पहले 60 दिन के अंदर में किसी भी दिन आयोग द्वारा निर्वाचित आयोजन किए जाने की अधिसूचना जारी हो सकती है तथा ये कार्यक्रम को इस प्रकार रखते हैं कि क्या होगा कि निर्गामी जो राष्ट्रपति है उसकी पदावधि समाप्ति के अगले ही दिन जो दूसरा राष्ट्रपति है वह ज्वाइन कर ले, पद को ग्रहण कर ले। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन इसमें बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके बनने की समय सीमा कुछ भी नहीं है, वह कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में यह 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह राष्ट्रपति बन सकता है उसको, परंतु उसको उस समय कोई भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए और वह लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह लोकसभा का सदस्य है या वह राज्यसभा का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। राष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी उनसे कोई केस नहीं चला सकता है। उनका वेतन भत्ता आदि उनको मिलेगा और वेतन भत्ते में भी कोई कटौती नहीं की जा सकती है। यह क्या बताता है? यह अनुच्छेद 58 आपको बताता है। हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 49 क्या बताता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 यह बताता है कि जो राष्ट्रपति है वह बिना किराए के अपने शासकीय निवास का उपयोग कर सकता है, यानी कि वह जिस मकान में रहेगा उसका किराया उसको नहीं देना होगा। वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार के जो भी संसद के विधि द्वारा अवधारित करे जब तक कि इससे निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, यानी कि वह जो संसद के द्वारा विधि के द्वारा जो भी बताए गए जो भत्ते हैं, उपलब्धियां हैं, वह सब राष्ट्रपति को मिलेगी।
वह तब तक ऐसी उपलब्धियों भत्तों विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा जो कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है, यानी कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में यह लिखी गई है कि कौन कौन से उनको भत्ते मिलेंगे, कौन कौन सा विशेषाधिकार मिलेगा और कौन सी उपलब्धियां उनको प्राप्त होगी राष्ट्रपति बनने के बाद। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता को भी अनुच्छेद 49 बताता है। यह बताता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 साल से अधिक होना चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होना चाहिए। सदस्य होना नहीं चाहिए परंतु उसमें सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। यह कौन सा बताता है? यह अनुच्छेद 49 बताता है। अब अनुच्छेद 60 देखते हैं, अनुच्छेद 49 बताता है। अब अनुच्छेद 60 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 60 में यह बताया गया है कि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा पद का शपथ लिया जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ दिलाएंगे और अगर वह अनुपस्थित रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति यह शपथ लेते हैं कि ईश्वर की शपथ मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं अमुक डैश डैश, जो व्यक्ति का नाम होगा जो भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होंगे, मैं अमुक व्यक्ति, मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा और सत्यनिष्ठा से इसका पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। ऐसा शपथ राष्ट्रपति को लेना पड़ता है। यह अनुच्छेद 60 में बताया गया है। हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए महाभियोग लाया जा सकता है। यह दोनों सदनों में से कोई भी सदन ला सकता है। महाभियोजन के लिए एक विधायिका संबंधित कार्यवाही इसमें होगी। इसमें पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही है, जबकि महाभियोजन लाने के लिए एक कड़ाई से इसका पालन किया जाता है और यह एक औपचारिक कृत्य होता है जिसमें कि संविधान का उल्लंघन करने पर ही यह होता है। यह संविधान का उल्लंघन करना एक राजनीतिक कार्य है और जिसका निर्धारण जो है वह कौन करता है? वह संसद के द्वारा किया जाता है। वह राष्ट्रपति तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से उसको ठहराया जाए या फिर हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन उसको मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व से 14 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत इसको हटाने के लिए होना चाहिए या फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जांच एक समिति के द्वारा होगी, जिस समय राष्ट्रपति अपना पद स्वयं और वकील के माध्यम से रख सकता है, यानी कि वह खुद भी अपने पक्ष को रख सकते हैं या फिर अपने के लिए किसी वकील का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा और दूसरे सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जा सकता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 62 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त पद को कैसे भरा जाएगा, उसका निर्वाचन कैसे होगा, यह बताया गया है। इसमें बताया गया है कि निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पद त्याग करते हैं या फिर उनको हटाया जाता है, तो यदि किसी भी कारण से अगर कोई पद खाली होता है तो उसको भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के बाद में जब भी जिस टाइप से दशा होगी 6 माह बीतने से पहले ही उसका निर्धारण कर लेगी। अनुच्छेद 56 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वे अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की पूरी अवधि तक पद धारण करने का अधिकारी होगा, यानी कि बीच में भी जो आया है वो व्यक्ति भी 5 साल तक अपने पद को धारण करेगा। भारतीय संविधान की कई धाराएं आपको हम इसमें बता चुके हैं। अगर आपने इन धाराओं को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप पहले उन धाराओं को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें जो भी परेशानी आ रही हैं आप
उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तथा यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।